नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। हम आपको लेकर चलेंगे आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक ऐसे शिव मंदिर में जो दिखने में भले ही छोटा है, लेकिन जिसकी महिमा हजारों वर्षों से श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती रही है। कहा जाता है जो यहां एक बार आता है वो बार बार लौट कर आता है। यह है गुड्डी मल्लम का परशुरामेश्वर मंदिर, एक ऐसा मंदिर जहां शिवलिंग धरती के नीचे स्थापित है, जहां भगवान परशुराम की तपस्या की कथा सुनाई जाती है और जहां इतिहास, पुरातत्व और आस्था तीनों एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। आंध्र प्रदेश, तिरुपति जिला, येरुपेडु मंडल और स्वर्णमुखी नदी का शांत किनारा, इसी पवित्र भूमि पर बसा है गुडी मल्लम गांव। तिरुपति शहर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर अगर आप हवाई मार्ग से आते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा तिरुपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यात्रा आसान है लेकिन मंजिल असाधारण। गांव छोटा है लेकिन यहां आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था बहुत बड़ी है। मंदिर का नाम है परशुरामेश्वर मंदिर। नाम सुनते ही भगवान परशुराम का स्मरण हो जाता है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम ने स्वयं यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। कहा जाता है कि कठोर तपस्या के बाद उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और इसी स्मृति में यह स्थान परशुरामेश्वर कहलाया। लेकिन इस गांव का नाम गुडी मल्लम क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक रोचक मान्यता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस मंदिर का गर्भगृह जमीन के स्तर से नीचे बना हुआ है। श्रद्धालुओं को महादेव के दर्शन के लिए सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। तेलुगु भाषा में गुडी का अर्थ होता है मंदिर और पल्लम का अर्थ नीची भूमि या गड्ढा। समय के साथ गुडी पल्लम बन गया, यानी धरती के भीतर स्थित मंदिर। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले महसूस होती है एक अद्भुत शांति। न शोर न भीड़, बस घंटियों की मधुर ध्वनि, अगरबत्ती की सुगंध और वातावरण में गूंजता ओम नमः शिवाय। ऐसा लगता है मानो समय यहीं ठहर गया हो। सदियों का इतिहास आज भी इन पत्थरों में सांस ले रहा हो। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि इस मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई प्रार्थना महादेव अवश्य सुनते हैं। किसी की मनोकामना पूरी हुई तो कोई परिवार की खुशहाली के लिए आता है, कोई संतान की कामना लेकर तो कोई जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि महादेव यहाँ हर भक्त की पुकार सुनते हैं। यह मंदिर छोटा है लेकिन शक्ति बहुत बड़ी है। जो एक बार यहाँ आता है बार बार आना चाहता है। महादेव की कृपा हर किसी पर बनी रहती है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए जब श्रद्धालु कुछ सीढ़ियां नीचे उतरते हैं तो ऐसा लगता है मानो बाहरी दुनिया धीरे धीरे पीछे छूट रही हो। और जैसे ही महादेव के दर्शन होते हैं आंखें स्वयं बंद हो जाती हैं, हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं, मन पूरी तरह शांत हो जाता है। यही इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है। गुडी मल्लम का यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, दक्षिण भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी माना जाता है। यहाँ हर वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर परिसर भक्ति, भजन और पूजा अर्चना से गूंज उठता है। स्थानीय परंपराएं आज भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जाती हैं। सुबह की पहली किरण जब मंदिर के शिखर पर पड़ती है तो पूरा परिसर एक अलग ही आभा से भर उठता है। स्वर्णमुखी नदी की ओर बहती ठंडी हवा, घंटियों की आवाज, दीपकों की लौ और श्रद्धालुओं के चेहरे पर अद्भुत संतोष, यही दृश्य हर आने वाले को बार बार यहाँ लौटने के लिए प्रेरित करता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहाँ हर इंसान सुकून की तलाश में है, वहाँ गुडी मल्लम का यह मंदिर आस्था के साथ साथ मानसिक शांति भी देता है। यहाँ आकर लोग सिर्फ भगवान के दर्शन नहीं करते बल्कि अपने भीतर झांकने का अवसर भी पाते हैं। तिरुपति की पहचान अक्सर भगवान वेंकटेश्वर के भव्य मंदिर से होती है, लेकिन उसी पवित्र भूमि पर एक और ऐसा धाम है जो अपने शांत वातावरण,
प्राचीन मान्यताओं और गहरी आस्था के कारण हर शिव भक्त के दिल में विशेष स्थान रखता है। अगर कभी आप तिरुपति जाएं, तो गुडिमल्लम के परशुरामेश्वर मंदिर के दर्शन जरूर कीजिए, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी आध्यात्मिक अनुभूति सबसे शांत स्थानों पर मिलती है। तिरुपति नाम सुनते ही सबसे पहले भगवान वेंकटेश्वर का भव्य धाम याद आता है। लेकिन इसी तिरुपति की पावन धरती पर एक ऐसा शिव मंदिर भी है जो इतिहास भी है, आस्था भी और रहस्य भी। एक ऐसा मंदिर जहां महादेव धरती के ऊपर नहीं बल्कि धरती के नीचे विराजमान है। एक ऐसा मंदिर जहां पहुंचने के लिए भक्तों को सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं और जहां सदियों से एक मान्यता सुनाई जाती है कि भगवान परशुराम ने अपनी सबसे बड़ी भूल का प्रायश्चित यही किया था। कहते हैं यही एक ऐसा युद्ध हुआ जिसे रोकने स्वयं भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा और तभी इस शिवलिंग में त्रिदेव का दिव्य स्वरूप समाहित हो गया। क्या है इस मंदिर का रहस्य? आंध्र प्रदेश, तिरुपति जिला, येरुपेडु मंडल और स्वर्णमुखी नदी का शांत किनारा, यहीं बसा है गुडिमल्लम गांव। पहली नजर में गांव बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन इसके बीचों बीच स्थित है एक ऐसा मंदिर जिसकी गिनती दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन शिव मंदिरों में होती है। तिरुपति शहर से करीब 20 से 25 किलोमीटर और रेनीगुंटा से कुछ ही दूर मंदिर का नाम है परशुरामेश्वर। यह नाम सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि अपने भीतर एक पूरी पौराणिक कथा समेटे हुए है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम अपनी माता रेणुका के वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए इसी स्थान पर आए थे। कथा कहती है कि पिता की आज्ञा का पालन करने के बाद परशुराम का मन गहरे पश्चाताप से भर गया। उन्होंने अनेक तीर्थों की यात्रा की, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। आखिरकार वे पहुंचे इस पावन स्थल पर, जहां उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और फिर वर्ष भी गुजर गए, लेकिन परशुराम की तपस्या नहीं टूटी। मान्यता है कि जब तपस्या अपने चरम पर थी, तभी एक शक्तिशाली यक्ष या राक्षस चित्रसेन इस स्थान पर पहुंचा। चित्रसेन परशुराम की तपस्या में बाधा डालने लगा। पहले विवाद हुआ, फिर चुनौती और देखते ही देखते युद्ध शुरू हो गया। ऐसा युद्ध जिसकी गूंज पूरे वन में सुनाई देने लगी। धरती कांपने लगी, आकाश गरजने लगा और दोनों योद्धा अपने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। एक ओर भगवान परशुराम का परशु, दूसरी ओर चित्रसेन की मायावी शक्तियां। कहा जाता है कि युद्ध इतना भीषण हो गया कि देवताओं तक में चिंता फैल गई। जब एक दोनों दूसरे का अंत करने वाले थे, उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पूरा वन ओम नमः शिवाय के स्वर से गूंज उठा और भगवान शिव स्वयं महाप्रकट हुए। शिव ने दोनों योद्धाओं का क्रोध शांत किया। उन्होंने परशुराम को उनके पश्चाताप का फल दिया और चित्रसेन को भी मोक्ष का वरदान दिया। मान्यता है कि भगवान शिव ने दोनों को सायुज्य मुक्ति देकर अपने दिव्य स्वरूप में समाहित कर लिया। यहीं से इस स्थान की महिमा और भी बढ़ गई। गुड्डीमल्लम का परशुरामेश्वर मंदिर सिर्फ आस्था की कहानी नहीं है, यह भारतीय इतिहास, पुरातत्व और प्राचीन भारतीय शिल्पकला का भी है। एक जीवंत दस्तावेज है। गर्भगृह के भीतर स्थापित यह शिवलिंग पहली नजर में साधारण दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे इसकी कहानी सामने आती है, वैसे वैसे इसका महत्व और भी विशाल होता चला जाता है। करीब 1.5 से 1.6 मीटर ऊंचा, गहरे भूरे रंग के कठोर पत्थर से निर्मित यह शिवलिंग
सदियों नहीं बल्कि लगभग 2000 वर्षों से भी अधिक समय की यात्रा का मूक साक्षी माना जाता है। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के अनुसार इसकी तिथि 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी ईस्वी के बीच मानी जाती है। ये केवल एक प्राचीन शिवलिंग नहीं बल्कि दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन शिव प्रतिमाओं में से एक है। और यही कारण है कि गुडीमल्लम सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं बल्कि इतिहास के विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और पुरातत्व विशेषज्ञों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जो मंदिर आपके सामने दिखाई देता है वह एक ही समय में नहीं बना। शुरुआत में यह शिवलिंग खुले आकाश के नीचे स्थापित था। उस समय न कोई भव्य शिखर था और न ही पत्थरों से बना विशाल गर्भगृह, सिर्फ प्रकृति और उसके बीच महादेव का यह दिव्य स्वरूप। समय बदला, राजवंश बदले, लेकिन आस्था बनी रही। 2रे से 3री शताब्दी ईस्वी के बीच सातवाहन काल में या ईंटों से बना अर्धवृत्ताकार या अपसीडल शैली का मंदिर निर्मित किया गया। दक्षिण भारत की मंदिर वास्तुकला में यह शैली विशेष महत्व रखती है। इसके बाद 9वीं शताब्दी में पल्लव शासकों ने मंदिर को दान दिए और इसके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समय की धारा आगे बढ़ती रही और फिर आया 12वीं शताब्दी का दौर। सन 1126-27 ईस्वी विक्रम चोल के शासनकाल में मंदिर का व्यापक पुनर्निर्माण किया गया। ईंटों की जगह पत्थरों ने ली और मंदिर को वह स्वरूप मिला जो आज हमारे सामने दिखाई देता है। इतिहास यही नहीं रुका। विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने भी इस मंदिर के संरक्षण और विकास में अपना योगदान दिया। यानी हर युग, हर राजवंश और हर पीढ़ी ने इस धरोहर को संभालने की कोशिश की है। इतिहास की यही अमूल्य विरासत आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI की देखरेख में सुरक्षित है। सन 1954 से यह मंदिर ASI के संरक्षण में है। समय समय पर यह संरक्षण, मरम्मत और वैज्ञानिक अध्ययन का कार्य किया जाता रहा है। हाल ही के वर्षों में मंदिर का व्यापक जीर्णोद्धार भी किया गया और साल 2026 में कुंभाभिषेक संपन्न होने के बाद यह नियमित पूजा अर्चना एक बार फिर विधिवत शुरू हुई। इतिहास और आस्था एक बार फिर एक ही धारा में बहने लगे हैं। गुडीमल्लम का शिवलिंग सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं रखता बल्कि भारतीय कला इतिहास की दृष्टि से भी असाधारण महत्व का है। इसकी शैली, आकृति और शिल्प दक्षिण भारत की प्रारंभिक मूर्तिकला परंपरा को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। कई विद्वान मानते हैं कि पल्लव काल से पहले इतनी विकसित और परिपक्व शिव प्रतिमा दक्षिण भारत में बहुत कम देखने को मिलती है। इसी वजह से गुडीमल्लम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की जीवित धरोहर है। यानी गुडीमल्लम का परशुरामेश्वर मंदिर जहाँ एक और आस्था, पौराणिक मान्यताओं और भक्तों का विश्वास दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर इतिहास, पुरातत्व और भारतीय शिल्पकला का 2000 वर्षों से भी अधिक पुराना अध्याय आज भी पत्थरों में दर्ज है। दक्षिण भारत की धरती पर मौजूद इस शिव मंदिर को देखकर इतिहासकार चौंक जाते हैं और श्रद्धालु इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। कहा जाता है कि यहां हर 60 साल में स्वर्णमुखी नदी का जल गर्भगृह तक पहुंचकर स्वयं शिवलिंग का अभिषेक करता है। मान्यता यह भी है कि उत्तरायण और दक्षिणायन के संक्रमण काल में सूर्य की किरणें सीधे शिवलिंग के चरणों को स्पर्श करती हैं, मानो स्वयं सूर्यदेव भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। क्या यह सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई प्राचीन वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? घने पेड़ों के बीच शांत वातावरण और सदियों के समय की कसौटी पर खड़ा एक मंदिर। पहली नजर में यह मंदिर सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, सामने दिखाई देता है भारत के सबसे प्राचीन शिवलिंगों में गिना जाने वाला अद्भुत शिवलिंग। इतिहासकारों के अनुसार इस शिवलिंग का निर्माण लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है, यानी करीब 2200 वर्ष पुराना, यानी करीब 2200 वर्ष पुराना।
सबसे बड़ी बात, यह शिवलिंग सामान्य नहीं है। इसके अग्रभाग पर भगवान शिव की मानवाकृति उकेरी गई है। शिव एक बौने यक्ष और अपस्मार जैसी आकृति के ऊपर खड़े दिखाई देते हैं। एक हाथ में कमंडल, दूसरे में बलि के लिए पकड़ा गया पशु, कंधे पर परशु यानी कुल्हाड़ी और पीछे लिंगाकार स्वरूप। इसी कारण इसे परशुरामेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। भारतीय मंदिर वास्तुकला के विशेषज्ञ मानते हैं कि शिवलिंग शैव परंपरा के विकास का एक अनूठा उदाहरण है। उस समय शिव की पूजा मुख्य रूप से लिंग रूप में होती थी, लेकिन गुडी मल्लम का शिवलिंग बताता है कि इस दौर में लिंग और मानव स्वरूप दोनों की अवधारणाएं एक साथ विकसित हो रही थी। इसी वजह से मंदिर केवल धार्मिक नहीं बल्कि पुरातात्विक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात उस रहस्य की जिसने इस मंदिर को पूरे देश में चर्चित बना दिया। मान्यता है कि लगभग हर 60 वर्षों में स्वर्णमुखी नदी में आने वाली विशेष बाढ़ के दौरान नदी का जल मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचता है और शिवलिंग का प्राकृतिक अभिषेक करता है। श्रद्धालु इसे भगवान शिव की दिव्य लीला मानते हैं। हालांकि इतिहासकार और वैज्ञानिक इसे मंदिर की भौगोलिक स्थिति, नदी के जलस्तर और प्राकृतिक बाढ़ चक्र से जोड़कर भी देखते हैं। यानी जहां श्रद्धालुओं के लिए यह आस्था का विषय है, वहीं शोधकर्ताओं के लिए यह अध्ययन का विषय बना हुआ है। एक मान्यता और इस मंदिर से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि उत्तरायण और दक्षिणायन के संक्रमण काल में सूर्य की किरणें मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर शिवलिंग के चरणों तक पहुंचती हैं। स्थानीय श्रद्धालु से सूर्य देव द्वारा भगवान शिव को प्रणाम करने का प्रतीक मानते हैं। वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि प्राचीन भारतीय मंदिरों का निर्माण अक्सर खगोलीय दिशाओं को ध्यान में रखकर किया जाता था। या ऐसा प्रकाश पत्थर होता है तो प्राचीन स्थापत्य और खगोलीय ज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है। इतिहास की बात करें तो इस मंदिर का उल्लेख कई विद्वानों ने किया है। बाद के समय में पल्लव, चोल और विजयनगर शासकों ने भी इस क्षेत्र में निर्माण और संरक्षण का कार्य कराया। यह मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों में शामिल है। ये केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता के हजारों वर्षों के विकास का जीवंत प्रमाण भी है। जब आप इस मंदिर के गर्भगृह में खड़े होते हैं तो लगता है जैसे समय यहीं ठहर गया हो। करीब 2200 साल पहले किसी शिल्पकार ने पत्थर में जो कल्पना उकेरी वो आज भी उतनी ही जीवंत दिखाई देती है। यही कारण है कि गुडी मल्लम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भारतीय इतिहास, कला, स्थापत्य और आस्था का अद्भुत संगम है। तो क्या हर 60 साल में होने वाला जलाभिषेक एक दिव्य चमत्कार है या फिर प्रकृति और प्राचीन इंजीनियरिंग का अद्भुत मेल? क्या सूर्य की किरणों का शिवलिंग तक पहुंचना केवल आस्था है या हजारों वर्ष पुराने भारतीय खगोलीय ज्ञान का प्रमाण? इन सवालों के जवाब आज भी खोजे जा रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, गुडी मल्लम परशुरामेश्वर मंदिर भारत की उन दुर्लभ धरोहरों में शामिल है जहाँ इतिहास, आस्था और रहस्य तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।